नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो इस बात पे है कि अपने बुढ़ापे को हम कैसे सुखी बनाएं, क्योंकि इंडिया में रिटायर होने के बाद या 50 साल के बाद ये समझा जाने लगता है कि अब हमारा जो है शरीर वो थकने लगता है और हम जो है किसी न किसी सपोर्ट के लिए ढूंढने लगते हैं कि हम अपने बच्चे के पास रहें या किसी को साथ में रखें। लेकिन अगर आप देखें तो आज के टाइम में चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। बच्चे अगर घर से बाहर निकल चुके हैं तो उनकी अपनी ज़िम्मेदारियां पहले से कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गई हैं, फाइनेंशियली भी। और न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण और कपल अगर वर्किंग है, अगर आपकी डॉटर इन लॉ भी वर्किंग है और उनका एक बच्चा है, तो आप ये समझ लें कि आपकी वो उस तरह से देखभाल नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी डॉटर इन लॉ भी वर्किंग है तो वो ऑफिस भी जाएगी, उसको बच्चे का भी देखना है, घर का भी देखना है, तो उसके लिए इतना टाइम निकालना मुश्किल होगा। तो अगर आप अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं आज के टाइम में, ख़ास तौर से 50 के बाद, तो कुछ चीज़ें अपनी हमें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहला तो हमें अपनी हेल्थ की ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को जितना स्वस्थ रख सकते हैं स्वस्थ रखने की कोशिश करें, जिससे कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरी बात कि अगर हम फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं तो हम कोशिश करें कि जितना हम बच्चों से अलग रह सकते हैं। ये अलग बात है कि ज़रूरत है, बच्चे आ गए हैं, उन्होंने सपोर्ट कर दिया है, आपको कोई बीमारी है तो आप उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन जब तक आप अपना देखभाल अकेले कर सकते हैं तो उसकी कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आप समझ के चलिए कि ये हम बच्चों के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपको समझेंगे और अपनी तरफ से बच्चे जितना सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ये आप मान के चलिए। बट ज़बरदस्ती ये मान के नहीं रहना है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हम उनकी ज़िम्मेदारी हैं, अब तो उनको हमारा करना ही चाहिए। क्योंकि पहले की अपेक्षा में अब परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। अब पहले वाले ना तो जॉइंट फैमिली रही हैं और बच्चों की भी अपनी लाइफ काफ़ी बदल चुकी है। उन्हें बच्चों के लिए भी टाइम चाहिए और उनका एक रूटीन भी होता है। तो अपनी जब आप एज में हैं, 50 प्लस पे हैं, तो कोशिश करिए आप अपना एक अलग रूटीन रखें। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप कुछ घर में उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि उससे उनको हेल्प मिलेगी और वो भी आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हमें उनका बर्डन नहीं बनना है, हमें उनका सपोर्ट बनना है। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप अपनी विल ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाद में नहीं तो बच्चों के बीच में ये एक बड़ा इशू रहता है और उनमें अनबन रहती है और उनके आपसी रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बच्चों को हमेशा बराबर समझें, जितने भी आपके बच्चे हैं कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बात बच्चों से ना छुपाएं, कि बाद में उन्हें जब पता चलता है, क्योंकि कभी ना कभी बातें खुलती हैं और जब उनको पता चलता है कि आपसे कोई बात छुपी हुई है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो मन में गांठ बन जाती है। तो आप जितनी भी हैं सब परिवार में एक जगह बैठ के आमने सामने बात करिए। आप ये सोच के चलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे, आपके हाथ पैर काम नहीं करना करेंगे, तो आपको उन्हीं का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और उस स्थिति में आपको अगर रिस्पेक्ट के साथ रहना है, आप उनका प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी थोड़ी ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। जब जितना काम आप अपना खुद से कर सकते हैं खुद से करने की कोशिश करिए और बच्चों को प्यार दीजिए। अगर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आप प्यार देते हैं, उनको प्यार से बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आपको उतना ही प्यार देंगे, उनको आपसे उतना ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आज का टाइम पुराना वाला टाइम नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कहें कि नहीं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, अब तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हें हमारा करना पड़ेगा, नहीं है तो हम जो है आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे।
तो ये एक बिज़नेस है, कोई एक रिश्ता नहीं है। ये बच्चों में प्रेम कभी भी डेवलप नहीं करेगा। एक अच्छी रिलेशनशिप कभी भी आपके बीच में और बच्चों के बीच में नहीं रहेगी। अगर बच्चे वेल ऑफ हैं तो पैसे के लिए तभी करेंगे अगर वो ज़रूरतमंद हैं। अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है पैसे की तो वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपका कुछ करेंगे। ये आज के लिए मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। और बच्चों में ऐसी वैल्यूज़ हमें डालनी भी नहीं चाहिए कि आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा करोगे, क्योंकि ये एक देखा जाए तो बिज़नेस की तरह से लेन देन हो जाता है। तो आप एक फैमिली है, उसे फैमिली की तरह से लेके चलिए और बच्चों को सपोर्ट करिए। और देखिए बच्चे भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे और इसी में जो है सबकी भलाई है। फैमिली भी इकट्ठी रहेगी और आपको भी जो है बुढ़ापे में रिस्पेक्ट मिलेगी। कहते हैं अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। तो बच्चों के लाइफ में दखल अंदाजी ना करें, जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करें। यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू।